Hi friends, welcome to my channel Jigna's Classes. Today we will cover the story Kashmir ki Yatra. So let's start. It is a story about a boy Tushar. He went to Kashmir tour with his family for few days, and after coming from Kashmir he is telling to his friends Parag and Kiran about Kashmir. So let's start. Parag is asking, अरे तुषार, तुम कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे थे, सब ठीक तो है ना? So Parag is asking to Tushar, you are not coming to school, is everything okay? तुषार, हाँ हाँ सब ठीक है, यस यस एवरीथिंग इज ऑल राइट. दरअसल एक्चुअली मैं कल ही कश्मीर से एक सप्ताह, सप्ताह मीन्स वीक, की यात्रा करके लौटा हूँ, इसीलिए विद्यालय नहीं आ सका. सो तुषार इज रिप्लाइंग टू पराग दैट एक्चुअली yesterday only I have come from Kashmir after 1 week visit. Yatra means visit to Kashmir. That's why I couldn't come. पराग, वाह, तब तो हम भी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, है ना किरण? सो पराग इज टेलिंग टू किरण, अनदर classmate, वाह, ओह गुड, we also want to know about dharti ka swarg means heaven on the earth. So Kashmir is considered as the heaven on the earth. So Parag is telling, yes, we also want to know about heaven on the earth, Kashmir. Isn't it Kiran? है ना किरण? किरण, हाँ हाँ ज़रूर जानना चाहेंगे. यस श्योर वी वांट टू नो. बताओ ना तुषार. टेल अस तुषार. तुषार, हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट. हम सपरिवार, परिवार मीन्स फैमिली, सपरिवार मीन्स होल फैमिली, हम सब परिवार प्रयागराज से रेलगाड़ी द्वारा जम्मू पहुँचे. सो प्रयागराज इज़ अ सिटी आई थिंक इन उत्तर प्रदेश. सो they started their journey with family from Prayagraj to Jammu by train. और वहाँ से बस में बैठकर हमने श्रीनगर की आनंददायक यात्रा की. सो फर्स्ट दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्रयागराज टू जम्मू बाय ट्रेन एंड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर by bus. So then they started their journey by bus to Srinagar. It's very joyful journey. किरण, अरे वाह, बस की यात्रा का तो आनंद ही कुछ और होता है. So Kiran is telling, yes, to go by bus is quite joyful. तुषार, हाँ मुझे बहुत मज़ा आया. यस आई एन्जॉयड अ लॉट. घुमावदार रास्तों, बल खाती ऊंची नीची सड़कों, घाटियों, पहाड़ों और हरियाली ने मन प्रसन्न कर दिया. सो इफ़ यू गो बाय बस फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, इट इज़ अ हिली एरिया. सो one can see घुमावदार रास्तों. So the road may be like round, घुमावदार. बल खाती ऊंची नीची सड़कें. Road will not be flat. ऊंची नीची means somewhere it is on a height, somewhere it is down. So the road on the hilly areas like that. घाटियों, valley, पहाड़, mountain, and हरियाली, greenery. So when you go by bus on any hill station, you can see all this
round road, unflattened road, valley, mountain, greenery. So by seeing all this, Tushar felt so much happy. Prasann hona means to be happy. पराग इज आस्किंग, सुना है श्रीनगर की डल झील बहुत सुंदर झील है. सो पराग इज टेलिंग, आई हैव हर्ड दैट डल झील ऑफ श्रीनगर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. उसके बारे में भी कुछ बताओ. टेल मी समथिंग अबाउट दैट. कैसी रही डल झील की तुम्हारी सैर. सो हाउ डिड यू फील विजिटिंग डल झील. किरण, हाउस बोट के बारे में भी बताओ तुषार. किरण इज आस्किंग, तुषार टेल मी इन्फॉर्म अस अबाउट हाउस बोट ऑल्सो. मुझे हाउस बोट की सवारी बहुत पसंद है. आई लाइक हाउस बोट राइड वेरी मच. तुषार, हाँ, डल झील की सैर यादगार रही. यस, इट इज़ अ मेमोरेबल विजिट ऑफ डल झील. हमने इसी झील में एक हाउस बोट किराए पर ले ली थी. सो ही टोल्ड दैट वी टुक अ हाउस बोट. किराए मीन्स ऑन रेंट. वी टुक अ हाउस बोट ऑन रेंट. हमारी तरह अन्य लोगों ने भी हाउस बोट किराए पर ली थी. जस्ट लाइक अस, अदर पीपल ऑल्सो टुक हाउस बोट ऑन रेंट. हाउस बोट पानी पर तैरती हुई लकड़ी की नौका होती है. सो हाउस बोट इज़ अ बोट मेड ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. तैरती हुई मीन्स फ्लोटिंग. यह बड़ी आरामदायक होती है. इट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल. इसमें सोने और बैठने के लिए अलग अलग कमरे होते हैं. सो हाउस बोट can have different rooms for sleeping and sitting. खाने का कमरा भी होता है. So there is a separate room for lunch and dinner also. खाने का. डल झील में एक पंक्ति में खड़ी अलग अलग आकार की हाउस बोट बहुत सुंदर दिखाई देती है. सो इन डल झील एक पंक्ति मीन्स वन लाइन और वन रो. हाउस बोट वी कैन सी in one line on डल झील. It looks very beautiful. रात के समय ये हाउस बोट दीप मालिका की तरह जगमगाती है. So during night time this house boat having so much lights, it looks very beautiful and it looks like deep malika. Means malika means garland or chain. Deep means diya. So it looks like garland of lights at night time. यह नज़ारा देखते ही बन रहा था. So this scene was very beautiful. किरण, वहाँ के लोग कैसे लगे तुषार. So tell me about the people in कश्मीर. मौसम भी तो प्रयागराज से अलग रहा होगा ना. So the weather can be different from प्रयागराज, right? तुषार, अरे मत पूछो किरण. ओह, डोंट टेल मी अबाउट दिस. वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है. सो सीज़न इज़ वेरी कोल्ड. वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है. सो देयर वी कैन फील मोर कोल्ड मीन्स ऑलमोस्ट विंटर सीजन. इसीलिए हम लोग गर्म कपड़े भी साथ ले गए थे. दैट्स वाई वी टुक वुलन एंड वार्म क्लॉथ्स विथ अस. पराग, सुना है कश्मीर में चिलगोज़े, अखरोट, किशमिश और बादाम खूब मिलते हैं और हमारे यहाँ से सस्ते भी हैं. सो पराग इज़ आस्किंग, आई हैव हर्ड दैट डिफरेंट फ्रूट्स लाइक ड्राई फ्रूट्स लाइक पाइन फ्रूट, पाइन नट, चिलगोज़े मीन्स पाइन नट, अखरोट मीन्स वॉलनट, किशमिश means dry grapes and badam, almond. These dry fruits we can find abundant in Kashmir and हमारे यहाँ से सस्ते भी है. And it is cheaper than us, means it is cheaper than प्रयागराज और other areas. तुषार,
हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। यस, यू हैव हर्ड करेक्टली। हमने कश्मीर में खूब मेवे खाए। वी एट ड्राई फ्रूट्स अ लॉट इन कश्मीर। वहाँ के पेड़ फलों से लदे रहते हैं। सो द ट्रीज आर ऑलवेज लोडेड विथ फ्रूट्स। कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुबानी और अनार के बहुत सारे बाग हैं। So in Kashmir, there are lots of garden of fresh fruit like seb, apple, nashpati, pear, khubani. I think it is plums or anar, means pomegranate. So this kind of fruits garden are abundant in Kashmir. वहाँ से फलों का निर्यात भी किया जाता है. So export in another country of such fruits are done in कश्मीर. किरण, कश्मीर में झीलों और बागों की भरमार है. सो किरण सेड कश्मीर हैज़ सो मैनी भरपार मीन्स प्लेंटी ऑफ झील, लेक्स एंड गार्डन्स. तुमने तो खूब आनंद लिया होगा इन सब का. सो यू हैव एन्जॉयड अ लॉट ऑफ ऑल दिस गार्डन एंड लेक्स, राइट? तुषार, हाँ, वहाँ हमने बागों और झीलों की खूब सैर की. यस, वी विजिटेड गार्डन्स एंड लेक्स अ लॉट. डल झील में खिले हुए कमल के फूल बहुत सुंदर लगे. सो इन डल झील देर आर सो मैनी लोटस फ्लावर्स कैन बी ब्लूम्ड. इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. डल झील के पास ही निशात बाग और शालीमार बाग भी है. So near Dal Jheel there is निशात बाग एंड शालीमार बाग ऑल्सो. पराग, इतिहास में हमने पढ़ा है कि बादशाह जहांगीर ने इन दोनों बागों को लगवाया था. सो पराग इज टेलिंग वी हैव रेड इन हिस्ट्री, इतिहास मीन्स हिस्ट्री, दैट एम्परर और किंग जहांगीर कंस्ट्रक्टेड दिस टू गार्डन्स. इन बागों में झरझर झरता हुआ झरना बड़ा ही मनोरम लगता है. सो इन दिस गार्डन देर इज अ झरना मीन्स लाइक स्मॉल दिस काइंड ऑफ waterfall or fountain. It looks very beautiful. Jarjar jarta means a kind of voice of water like jarjar water flowing. सुना है लंबे लंबे चिनार के वृक्ष, मखमली घास तथा रंग बिरंगे फूल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं. तो चार चांद लगाना इज एन ईडियम मीन्स शोभा बढ़ाना, मीन्स टू इंक्रीज इट्स ब्यूटी, टू एनहेंस द ब्यूटी. सो पराग इज टेलिंग दैट आई हैव हर्ड दैट देर लंबे लंबे चिनार के वृक्ष. So there are big chinar is I think kind, I don't know English name, but the trees we can find more in that area. Makhmali ghas, makhmali means velvet grass, not velvet grass, but it looks like that much soft grass and colorful flowers enhance the beauty of all these garden, निशात बाग एंड शालीमार बाग. अच्छा, ये तैरते हुए खेत कैसे होते हैं? Okay, tell me about this floating farm. How does it look? मेरे एक मित्र ने कहा था कि वहाँ डल झील में तैरते हुए खेत भी है. So, okay, one of my friend told that there are some floating farm on डल झील. तुषार, हाँ, तुम्हारे मित्र ने सही कहा है. Yes, your friend told right. वहाँ पानी पर लकड़ियों का बेड़ा बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी डालकर ये खेत तैयार किए जाते हैं. सो ऑन दैट डल झील पानी पर लकड़ियों का बेड़ा मीन्स अ काइंड ऑफ सरफेस मेड विथ वुड. सो फर्स्ट दे मेक a layer of wood on water and then they put soil on that wooden bed. In this way they make a farm on water. इन खेतों में फूल और सब्जियां उगाई जाती है. सो इन सच काइंड ऑफ फ्लोटिंग फार्म दे ग्रो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. पानी पर तैरते फूलों के पौधे
और हरियाली से ऐसा सुंदर दृश्य बनता है कि पर्यटक देखते ही रह जाते हैं। सो पर्यटक मीन्स टूरिस्ट, देखते ही रह जाना मीन्स टू बी सरप्राइज्ड, चकित होकर चुपचाप रह जाना, टू बी सरप्राइज्ड। सो टूरिस्ट बिकम सरप्राइज्ड व्हेन दे सो पानी पर तैरते फूलों के पौधे, plants, flower plants floating on the water, and such a greenery. So it creates a scenic view, and by seeing that, tourists become surprised, speechless. पराग is telling, फेसबुक पर मेरी एक कश्मीरी लड़के से मित्रता हो गई। ऑन फेसबुक आई बिकम अ फ्रेंड ऑफ कश्मीरी बॉय। उसने मुझे बताया कि कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है। सो ही टोल्ड मी दैट इन कश्मीर वी फील सो मच कोल्ड। तुषार, वाह भाई वाह, अरे तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है कश्मीर के बारे में। ओह ग्रेट, यू नो सो मच थिंग्स अबाउट कश्मीर। कश्मीर के लोग ठंड के दिनों में एक विशेष अंगीठी गले में लटकाए रहते हैं जिसे कांगड़ी कहते हैं। इसकी सहायता से सर्दियों में लोग ठंड से राहत पाते हैं। कश्मीर में ऊनी कालीन, शाल दुशाले और गर्म चादरें बनाई जाती हैं। ये काफ़ी कीमती होती है। वहाँ अच्छी किस्म के रेशमी कपड़े भी मिलते हैं। सी दिस इज़ अंगीठी। So outer layer is made with wooden, it is a kind of wooden basket, and inside they put one maybe iron vessel something, and inside they put charcoal, and by the charcoal fire they can keep their body warm. So they always hang this angithi on their body, so they feel relief from this harsh cold. So Kashmiri people always hang this special kind of अंगीठी which is called कांगड़ी। इसकी सहायता से with the help of that सर्दियों में लोग ठंड से राहत पाते हैं। People get relief from harsh winter with this कांगड़ी। So in Kashmir ऊनी कालीन, वुलन कारपेट, शाल दुशाले, शॉल और गर्म चादरें, वार्म ब्लैंकेट आर प्रोड्यूस्ड। ये काफ़ी कीमती होते हैं। इट इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी कॉस्टली। वहाँ अच्छी किस्म के रेशमी कपड़े भी मिलते हैं। वी कैन फाइंड रेशमी क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स ऑलमोस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इन कश्मीर। किरण इज आस्किंग, तुषार तुम तो कश्मीर की यात्रा कराए। तुषार, यू विजिटेड कश्मीर, बहुत मज़ा भी आया होगा तुम्हें। यू मस्ट हैव एन्जॉयड अ लॉट देयर। अच्छा ये बताओ, क्या सचमुच कश्मीर का केसर पूरे संसार में प्रसिद्ध है? ओके नाउ टेल मी दैट केसर मीन्स सैफरन। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पाइस जनरली वी यूज़ फॉर मेकिंग सो मैनी स्वीट्स। सो tell me about that, really that saffron of Kashmir is worldwide famous. संसार मीन्स वर्ल्ड फेमस है। तुषार, हाँ कश्मीर का केसर पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यस, सेफ्रन ऑफ कश्मीर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ केसर की खेती भी होती है। सो पीपल देयर ग्रो सेफ्रन इन फार्म। केसर की क्यारियों में जब फूल खिलते हैं तो घाटी महक उठती है। सो व्हेन द फ्लावर्स, केसर फ्लावर्स आर ब्लूम्ड इन द गार्डन, सो द होल वैली इज फ्रेग्रेंसफुल। महक उठना मीन्स केसर हैज़ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, सो द होल वैली, द एरिया और दैट फार्म, यू कैन फील फ्रेग्रेंसफुल। किरण, जम्मू और कश्मीर की भाषा कौन सी है? सो के टेल मी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में भी कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट द लैंग्वेज। तुषार,
इनकी भाषा के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी ही प्राप्त कर सका हूँ. सो आई हैव वेरी लिटल नॉलेज, वेरी लेस नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन इन कश्मीर. कश्मीरी लोग, कश्मीरी पीपल स्पीक फारसी और संस्कृत भाषा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं. सो कश्मीरी पीपल have been so much influenced by फारसी लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज. अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं में पश्तो, अदर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस आर पश्तो, गोजरी, बल्ती, उर्दू, पहाड़ी और लद्दाखी शामिल है. सो दीज आर अदर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन कश्मीर. किरण, जम्मू और कश्मीर के कला और शिल्प विश्व प्रसिद्ध है. सो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वर्ल्ड वाइड फेमस. तुमने तो वहाँ के कला शिल्प का प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड डायरेक्टली ऑल दिस आर्ट एंड क्राफ्ट. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड देयर डायरेक्टली. क्या ये सचमुच इतने प्रसिद्ध है? इज़ इट रियली दैट मच फेमस? तुषार, हाँ, जम्मू कश्मीर के कला और शिल्प बहुत उत्तम दर्जे के हैं. उत्तम दर्जे मीन्स बेस्ट क्वालिटी. येस, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ लाइक बेस्ट क्वालिटी. बुने हुए कालीन, वूवन कारपेट, रेशम के कालीन, सिल्क कारपेट, ऊनी शाल, वूलन शॉल, मिट्टी के बर्तन, अर्धन पॉट्स और कुर्तों को खूबसूरती से उकेरा जाता है. कुर्ते मीन्स क्लोथ दे वेयर आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड. उकेरना मीन्स नक्काशी करना, कार्विंग करना. अच्छी तरह से सजाए गए पारंपरिक नाव लकड़ी के बने होते हैं और उन्हें शिकारा कहा जाता है. सो पारंपरिक नाव मीन्स ट्रेडिशनल बोट. सो दे मेक and decorate, सजाए गए means decorate their traditional boat made with wood and it is called शिकारा. लकड़ी पर बहुत सुंदर नक्काशी की जाती है. सो नक्काशी करना मीन्स कार्विंग करना. सो वुड इज कार्व्ड वेरी ब्यूटीफुली. मैंने वहाँ श्रृंगारदान. सो श्रृंगारदान मीन्स लाइक vanity box in which item for beauty products are kept. संदूको means a kind of bag आदि पर सुंदर नक्काशी देखी और तुम दोनों के लिए एक एक कलमदान भी खरीदा है. तो कलमदान means a kind of pen stand in which we can, kalam means pen, dan means stand. So I have bought a pen stand for all of you. किरण, शुक्रिया तुषार. थैंक यू तुषार, तुमने कश्मीर में भी हमें याद किया. यू रिमेंबर्ड अस इन कश्मीर ऑल्सो. वहाँ और क्या क्या देखा तुषार? देयर व्हाट अदर थिंग्स डिड यू सी? काश, ओह, हम भी कश्मीर की सैर करने जा पाते. वी कुड हैव गॉन टू विजिट कश्मीर. ओह अलास. तुषार, श्रीनगर में हम 4 दिन ठहरे. वी स्पेंड 4 days इन श्रीनगर. वहाँ हमने शालीमार बाग, निशात बाग, शंकराचार्य मंदिर देखा. सो इन श्रीनगर वी विजिटेड शालीमार बाग, निशात बाग एंड शंकराचार्य टेम्पल. और फिर एक दिन विश्राम करके श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से रेलगाड़ी से प्रयागराज आ गए और आज मैं विद्यालय आया हूँ. एंड देन वी टुक रेस्ट 1 day. वी रिटर्न फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू एंड जम्मू टू प्रयागराज बाय ट्रेन. एंड टुडे आई हैव कम टू स्कूल, विद्यालय. पराग, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी यात्रा से जुड़ी बातों को सुनकर. आई एम फीलिंग सो मच गुड हियरिंग ऑल योर मेमोरेबल जर्नी. मुझे ऐसे लगा जैसे मैं भी कश्मीर की सैर कर रहा था. आई फेल्ट लाइक दैट आई वॉज ऑल्सो
विजिटिंग कश्मीर, मैं भी कभी छुट्टियों में सपरिवार कश्मीर की सैर करने अवश्य जाऊंगा. सो पराग इज टेलिंग I will also go to visit Kashmir with my family during chuttiya means vacation time. So it is a very interesting dialogue story. So it is all a dialogue between Parag, Tushar and Kiran, and they informed us so many important things about Kashmir. Let's start its question answer. फर्स्ट क्वेश्चन, वहाँ बागों और झीलों की सॉरी इट इज़ नॉट द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, निशात बाग और शालीमार बाग की सुंदरता पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए. एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ निशात बाग एंड शालीमार बाग एज पर द स्टोरी. सो आंसर फर्स्ट, निशात बाग और शालीमार बाग बहुत ही सुंदर बाग है. सो निशात बाग एंड शालीमार बाग, बाग मीन्स गार्डन, आर वेरी ब्यूटिफुल गार्डन. लंबे लंबे चिनार के वृक्ष. सो इन दैट गार्डन यू कैन सी वेरी टॉल चिनार ट्री, मखमली घास, सो ग्रास विच लुक वेरी सॉफ्ट, एंड रंग बिरंगे फूल एंड कलरफुल फ्लावर्स. उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं. एंड कलरफुल फ्लावर्स मेक द गार्डन वेरी ब्यूटीफुल. चार चांद लगाना मीन्स टू मेक दैट थिंग मोर ब्यूटीफुल. क्वेश्चन 2, डल झील की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए. द यूनिकनेस ऑफ डल झील, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स. सो डल झील में बहुत सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं. सो इन डल झील वेरी ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर्स आर ब्लूम. इस झील पर खेती भी की जाती है. सो ऑन दैट लेक फार्मिंग इज ऑल्सो डन. झील के पानी पर हाउस बोट तैरती है. सो हाउस बोट फ्लोट्स ऑन द वाटर ऑफ लेक. डल झील के पास ही निशात बाग और शालीमार बाग भी है. सो नियर दिस लेक there are Shalimar Bagh and Nishat Bagh also we can see. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड से बचने के लिए कश्मीरी लोग क्या उपाय करते हैं? सो टू सेव their life from so much harsh winter cold, what do they do? What do Kashmiri people do? वहाँ ठंड से बचने के लिए और किन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है? एंड विच अदर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेव फ्रॉम कोल्ड? सो थर्ड आंसर, ठंड से बचने के लिए कश्मीरी लोग कांगड़ी मीन्स अंगीठी गले में लटकाए रहते हैं. सो टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम कोल्ड, कश्मीरी पीपल हैंग दिस कांगड़ी और अंगीठी ऑन देयर नेक. वहाँ ठंड से बचने के लिए ऊनी कालीन, शाल दुशाले और गर्म चादरों का उत्पादन किया जाता है. And also they produce woolen carpet, shale dushale, shawl, and warm blankets also they produce to save from cold. Next question, fourth, कश्मीर से किस चीज़ का निर्यात किया जाता है, क्यों? Which
items are exported from Kashmir and why? सो कश्मीर से फलों का निर्यात किया जाता है. सो फ्रेश फ्रूट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर बिकॉज वहाँ सेब, एप्पल, नाशपाती, पेयर, खुबानी, प्लम्स और अनार एंड पोमोग्रेनेट के बहुत अच्छे बाग है. सो देर आर प्लेंटी ऑफ gardens of apple, pear, plums and pomegranate. So they export that fruits. Question 5. पराग और किरण क्या करना चाहते हैं? What do पराग एंड किरण want to do? इस इच्छा उनके मन में कैसे जागे? How does this wish grow or come in their mind? पराग आंसर 5. पराग और किरण कश्मीर की सैर करना चाहते हैं. पराग एंड किरण वांट टू विजिट कश्मीर. यह इच्छा उनके मन में तुषार से कश्मीर की यात्रा के बारे में सुनकर जागी. सो व्हेन दे हर्ड अबाउट कश्मीर विजिट फ्रॉम तुषार, this wish came in their mind. So these are question answer and story explanation of Kashmir ki yatra. So many questions can be made from this chapter because it is a very long story. I hope you have enjoyed. Please share with your friends also. Thank you for watching.